आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये फूल मुझे यूं न विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा। जब से चला हूं मैं मेरी मंजिल पे नजर है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जैसे शेरों के माध्यम से भारतीय जनमानस को एक नया उल्लास देने वाले जदीद गजल के मकबूल शायर का नाम है बशीर बद्र। आज बशीर बद्र की 86वीं जयंती है और इस शायर ने अपनी शायरी से भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को एक नई रवानगी दी है, उसे एक नई दिशा दी है। इनकी शायरी में मोहब्बत है, आदमियत है, जीवन का यथार्थ है, लेकिन कहीं भी कोई कटुता नहीं है, कहीं भी अलगाव का स्वर नहीं है। इनके पूर्वज ईरान से आए थे और पहले लाहौर में बसे, फिर दिल्ली होते हुए वे फैजाबाद में बस गए। इनका जन्म कानपुर में हुआ, लेकिन इनके वालिद मोहम्मद नजीर फैजाबाद के निवासी थे। इनकी वालिदा का नाम आलिया था और बचपन से ही ये शायरी करने लगे। जब ये मात्र 11 वर्ष के थे, उस समय उन्होंने एक शेर कहा था, और शेर था कि हवा चल रही है उड़ा जा रहा हूं, तेरे इश्क में मैं मरा जा रहा हूं। यह उम्र मोहब्बत की उम्र होती है, यह उम्र उस एहसास की उम्र होती है जिसमें व्यक्ति चाहता है कि वह किसी को अपना हृदय निकाल कर दे दे। इनकी शिक्षा दीक्षा विधिवत ढंग से हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इन्होंने उर्दू में एमए किया। एमए पूर्वार्ध में सारे विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के कारण इन्हें सर विलियम मोरिस सम्मान मिला। इन्हें स्कॉलरशिप की प्राप्ति हुई और एमए उत्तरार्ध में इन्होंने प्रथम वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, स्वर्ण पदक विजेता हुए और राधा कृष्णन पुरस्कार से नवाजे गए। इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, वहां अध्यापन शुरू किया और बहुत कम समय में ये वहां काफी लोकप्रिय हो गए। कालांतर में ये मेरठ गए और मेरठ कॉलेज के उर्दू विभागाध्यक्ष हुए। वहां भी ये अदब दुनिया में काफी लोकप्रिय थे। जब मेरठ में दंगा हुआ, बस्तियां जल गईं, कई लोग मारे गए, मनुष्यता शर्मसार हुई, तो ये काफी आहत हुए। उस समय इन्होंने कहा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मेरठ से इनका मन ऊब गया और फिर ये मध्य प्रदेश चले गए। वहां जाकर इन्हें अनुकूल वातावरण मिला। 1959 में जब इनकी अवस्था 24 साल की थी,
उस समय इन्होंने कहा था कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। प्रेम में जो प्रिय होता है उसे निरंतर देखने की इच्छा होती है, लेकिन कम समय में वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। कभी फिराक ने भी कहा था कि तुम मुकाबिल भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। ये जिंदगी के यथार्थ को चित्रित करने वाले शायर रहे। जीवन से कभी पलायन का स्वर इनकी रचनाओं में नहीं मिला। इन्होंने स्वयं कहा है, खुश रहे या बहुत उदास रहे, जिंदगी तेरे आस पास रहे। उपमानों की ताजगी इनकी गजलों को विशिष्ट बनाती है। जब ये कहते हैं वो चांदनी का वदन खुशबुओं का साया है, वो चांदनी का वदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। वे व्यक्तिवाद पर भी चोट करते हैं। वे सामूहिकता में विश्वास रखने वाले शायर हैं। वे कहते हैं कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। और धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, राम रहीम के नाम पर जो लोग आपस में विवाद करते हैं, उस विवाद की व्यर्थता को रेखांकित करते हुए ये कहते हैं, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। ये जो प्रयोग करते हैं उसमें बोलचाल के शब्दों को इस तरह पिरो देते हैं कि इनका एहसास आवाम का एहसास बन जाता है। वे कहते हैं कि वे गजल वालों का असलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। वे गजल वालों का असलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मोहब्बत के बारे में वे कहते हैं, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। तो ये लगातार लिखने और मंचों पर छा जाने वाले शायर रहे हैं। 1969 में इनकी गजलों का पहला संग्रह इकाई शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 1973 में इनका दूसरा संग्रह आया इमेज शीर्षक से। 1985 में इनका तीसरा संकलन प्रकाशित हुआ आमद शीर्षक से। 1980 में आसमान शीर्षक से इनका चौथा संग्रह छपा और 1994 में आहट शीर्षक से इनका पांचवा संग्रह छपकर पाठकों के बीच आया। 1999 में इनके ये पांचों संग्रह की गजलें देवनागरी लिपि में हिंदी में आईं। कल्चर यक्षां शीर्षक से, जिसका संपादन किया था वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी बसंत प्रताप सिंह, जो स्वयं शायर थे और दर्द गाजीपुरी के नाम से लिखते थे। 2015 में इनकी 151 गजलों का संग्रह मुसाफिर शीर्षक से प्रकाशित हुआ,
जिसे सचिन चौधरी ने संपादित किया था। अपने बारे में इन्होंने कहा कि मोहब्बत, अदावत, वफा, बेरुखी किराए के घर थे बदलते रहे। कितना गहरा और कितना भोगा हुआ यथार्थ है यह। ये भी कहते हैं कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। इनके प्रयोग चकित करते हैं। इनके प्रयोगों को देखना हो तो इनकी गजलों से गुजर कर देखिए। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबिन से बंधा हुआ वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। आमद संग्रह में यह प्रयोग इन्होंने किया है अपनी एक गजल में। तो ये प्रयोग धर्मी शायर हैं। ये कहते हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। वे यह भी कहते हैं, हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वे जीवन के सारे रंगों को, जीवन के हर अनुभूत सत्य को अपनी गजलों में साकार करते हैं। वे कहते हैं कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात तो होगी। वे मोहब्बत के भी शायर हैं। उन्होंने मोहब्बत को एक नया अंदाज दिया है। उनकी मोहब्बत वासना से मुक्त है। उसमें एक निष्ठा है, समर्पण है, स्वयं को उलीच कर दे देने का भाव है। वे कहते हैं, सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे। सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे। मेरी खता, मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा वही कागज उसे हमने लिखा कुछ भी नहीं। जब वे कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, तो ऐसा लगता है कि यह शायर कहीं न कहीं एक वसीयत कर रहा है। बशीर बद्र आज एक तरह से अचेता अवस्था में हैं, लेकिन उनकी शायरी आज भी जनमानस से संवाद कर रही है। वह कह रही है कि हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वे आज भी अवाम को खबरदार करते हैं। जो शहरीकरण हो रहा है, जो आज अपसंस्कृति विकसित हो रही है, बाजारवाद में मनुष्यता का चेहरा खो रहा है, तो वे यह स्पष्ट कहते हैं
कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। यह नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। बशीर बद्र को उर्दू के समकालीन शायरों ने भी काफी सम्मान दिया है। निदा फाजली ने उनकी गजलों का संग्रह ही संपादित किया है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका लिखी है। वे कहते हैं कि डॉक्टर बशीर बद्र के शेरों में जज्बे और एहसास की जो घुलावट मिलती है, वो उन्हें दूसरे शायरों से न सिर्फ अलग करती है, बल्कि उनमें गजल की आम लफजियात से, सऊरी गुरेज और इर्द गिर्द के माहौल से उसकी जेहानी कुर्बत उन तब्दीलियों का इशारा बनती है जो बाद में ज्यादा सफाई और चतुराई के साथ उनकी गजल की शिनाख्त मानी जाती है। बशीर बद्र की आवाज दूर से पहचानी जाती है। शहरयार कहते हैं कि नई गजल पर किसी भी उन्वान से गुफ्तगू की जाए तो बशीर बद्र का जिक्र जरूर आएगा। वे एक सच्चे और जिंदा शायर हैं। राहत इंदौरी कहते हैं कि मैं बशीर साहब का बहुत बड़ा फैन हूं। वे हमारे समय के अत्यंत महत्वपूर्ण शायर हैं। तो इस तरह बशीर बद्र की शायरी ने अपने समय के पाठकों को ही नहीं, श्रोताओं को ही नहीं, शायरों और अदीबों को भी प्रभावित किया है। आज इनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनके एहसास को आपके बीच साझा करना चाहता हूं इन शब्दों के साथ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहां होगा, परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए। तो उनकी शायरी मनुष्यता को बुलंदी पर पहुंचाने वाली शायरी है। धन्यवाद।